एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त डेंगू जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। डेंगू जो है विकराल रूप लेता जा रहा है और दिन प्रतिदिन जो है डेंगू के कई केसेस जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। और सबसे अधिक केसेस की बात करें तो जम्मू जिले में जो है 80% से भी अधिक केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 2426 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिनमें से जम्मू जिले में 2092 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और ये केसेस ज्यादातर अर्बन एरिया के हैं। 80% से अधिक मामले अकेले जम्मू से हैं, जो एक चिंता का विषय है। डेंगू के लिए कुल 9487 प्रशिक्षण किया जा चुका है। जम्मू में 2092 मामले हैं, तो सांबा की बात करें तो सांबा में 81, उधमपुर में 71, कठुआ और रियासी से 47, डोडा से 28, रामबन से 17, राजौरी से 16, पुंछ से 14 और सबसे कम किश्तवाड़ से 5 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर हरजीत जी हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है डेंगू की रोकथाम हम कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सर, डेंगू की बात करें, डेंगू के मामले पहले भी हमें देखने को मिलते थे, लेकिन इस साल की बात करें तो मामले जो हैं काफ़ी पीक पर पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से जो है इसकी रोकथाम की जा सकती है? देखिए, डेंगू जो है बेसिकली ये सीजनल डिजीज़ है और पोस्ट मानसून, जब मानसून ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये फैलती है। और मेनली आपको पता है ये इसका वेक्टर जो है वो मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई। और जब ये वाला टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग्स टेम्परेचर 15 से लेकर 26 या 27 डिग्री होता है तो उस टाइम पे इसकी ग्रोथ होती है और ये कंट्री वाइड पूरे फैलता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अब जैसे जैसे ये फैल रहा था तो हमारे जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू हैं उनके डायरेक्शंस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सुपरविजन में हमारी टीम्स जो हैं वो तैनात हैं। जो एरियाज़ हमें हॉटस्पॉट्स एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे हमारी टीम्स जा रही हैं। जहाँ पे डेंगू पॉजिटिव केसेस आते हैं उनके घर में हमारी टीम विजिट करती है, वहाँ पे ब्रीडिंग साइट्स को चेक करती है और ब्रीडिंग साइट्स कोई मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करती है और साथ में स्प्रे करके आती है। इसके अलावा अगर हम डेथ रेशो की बात करें तो इस साल कितनी डेथ रेशो जो है देखने को मिली है? अभी तक देखिए, डायरेक्टली मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे जो हमारी सस्पेक्टेड केसेस जो हमारे हुए थे वो हुए थे, अभी तक हमने जो 9487 सैंपल्स लिए हैं उसमें हमारे जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 2426 हैं। एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर हमारे जो सस्पेक्टेड केसेस थे जो टेस्ट हुए थे 5500 के करीब हुए थे और तब पॉजिटिव केसेस हमारे 1709 आए थे। लेकिन लास्ट ईयर का जो ट्रेंड्स था और इस साल के जो ट्रेंड्स, उसमें डिफरेंस ये है कि लास्ट ईयर जो था ये लेट स्टार्ट हुआ था। लास्ट ईयर हमारे डेंगू की जो पीक थी वो अक्टूबर और नवंबर महीनों में थी, लेकिन इस साल जो है हमारी डेंगू की पीक जो सितंबर में ही हमारे मोर देन 1700 केसेस हो गए। लास्ट ईयर हमारी डेथ्स 4 रिपोर्ट हुई थी। इस साल हमारी डायरेक्टली जो हम बोलेंगे कि एज ए डेंगू केस डेथ डायरेक्टली वो डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं हुई हमारे पास। हाँ, सस्पेक्टेड 2 केसेस हमारे जीएमसी जम्मू से हैं जिसको इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या वो डायरेक्टली डेंगू के केस थे या किसी और वजह से हुए थे, वो चल रही है। इसके अलावा जिस तरह से विभाग जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन आम जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है? इसमें जो बेसिक जो डेंगू का फैलना है वो है बेसिक, अगर हम हाइजीन और सैनिटेशन अपने आस पड़ोस में घर में ठीक ठाक रखेंगे, वाटर कलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि जो लार्वा है ये सारा का सारा वहीं पे पैदा होता है जहाँ पे अनअटेंडेड वाटर कलेक्शन है। जैसे घर में गमले रखे होते हैं, प्लांट्स रखे हैं, तो उसमें अगर आप वाटर चेंज नहीं करेंगे, वाटर कूलर्स जो आपके हैं उसमें आप वीकली वाटर चेंज नहीं करेंगे। मेरी तरफ से तो यही एक रिक्वेस्ट है सभी सिटीजन्स ऑफ जम्मू से, जम्मू सिटी खास करके, क्योंकि हमारा जो 90% केसेस है वो जम्मू सिटी के हैं। और इसमें भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू सिटी में भी कुछ एरियाज़ हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से ज़्यादा केसेस आए हैं। वो है हमारा रिहाड़ी है, सरवाल है, पलौड़ा है और जानीपुर है। तो यहाँ पे हमें हमारी जो टीम्स है हमारी तो वो तो काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और म्यूनसिपलिटी भी काम कर रही है। लेकिन जो आम सिटीज़न है उसको ये चाहिए, एक तो वेक्टर कंट्रोल में करे, वो अपने घर में आसपास में गंदगी जमा ना होने दे, ना ही पानी इकट्ठा होने दे, मच्छर का जो लार्वा है वो पैदा ना हो ताकि मच्छरी ना बने। नंबर 2, इन केस अगर मच्छर है तो अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स वो ज़रूर लें। आजकल की डेट में जो है अभी फुल स्लीव्स कपड़े ही पहने, शॉर्ट्स मत पहने, स्लीप और इंसेक्टिसाइडल्स जो हमारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ओडोमॉस वगैरह करें ताकि पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स वो ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आसपास स्वच्छता मेंटेन रखें।
साफ सफाई जो है आम जनता को रखनी चाहिए। फॉगिंग जिस तरह से आपने इशारा किया कि फॉगिंग चल रही है, फॉगिंग रेगुलर बेसिस पर है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल, फॉगिंग का जो शेड्यूल है हमारा, जैसे ही ये हर साल का शेड्यूल बनता है फॉगिंग का, ये म्यूनसिपलिटी जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उनकी ऑफिस की तरफ से शेड्यूल बनता है और हमारे से वो सलाह करके हमारे भी वर्कर उनके साथ में जाते हैं और इसका शेड्यूल हमारा इसका पूरे मंथ का बना हुआ, वार्ड वाइज जाते हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं वो बाकायदा कारपोरेटर से मिलते हैं और उनके निगरानी में ये सारी की सारी फॉगिंग होती है। सर आखिर में आप अपील क्या करना चाहते हैं जम्मू वासियों से? मेरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यही अपील रहेगी कि आप अपने आसपास स्वच्छता रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें और इन केस कोई बुखार जैसे आता है, लक्षण लगते हैं आपको, डेंगू वाले सिम्टम्स हैं, तो तुरंत जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर रिपोर्ट करें। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना देना चाहता हूँ कि जो इस डिज़ीज़ का जो ऐसा सच तो ट्रीटमेंट नहीं है कोई डायरेक्ट, बट सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और इसमें हाइड्रेशन रखने की ज़रूरत है। पेशेंट को पूरी तरह पानी पिलाते रहें, प्लेटलेट्स का ध्यान रखें, काउंट्स के ऊपर नज़र रखें पूरी, अगर घर में है पेशेंट। और इसके अलावा हमारा 104 जो कॉल सेंटर है, हम लोग जितने भी पॉजिटिव केसेस आते हैं उनके साथ लिस्ट शेयर करते हैं और वो उनको कॉलिंग भी कर रहे हैं ताकि इन केस इनको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी करेंगे। और ब्लड कंपोनेंट लैब के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे प्लेटलेट्स जो बीच में अगर कोई सिक पेशेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट नीचे चले जाते हैं, तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी 2 कंपोनेंट लैब्स इस टाइम पे जम्मू में काम कर रही हैं, एक गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू में और दूसरी GMCH हॉस्पिटल में। तो जो मरीज़ की अगर देखभाल है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारे पास जो फुल कैपेसिटी ऑफ बेड्स भी अवेलेबल है, दैट इज़। इस वक्त मेरे साथ हैं एंटी मलेरिया ऑफिसर मोहनलाल जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डेंगू के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेल्शियर न्यूज़ में। थैंक यू। अच्छा सर, जिस तरह से डेंगू के प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है? सर, थोड़ा मौसम की वजह से भी हो रहा है। जैसे मौसम इस टाइम ठंडा हो जाता है, जब ठंड हो जाएगी तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे हम चेक कर रहे हैं, जाके घर में फॉग करते हैं, स्प्रे करते हैं और भी एरिया चेक करते हैं, साउंडिंग एरिया स्प्रे करते हैं, फॉग करते हैं। बाकी हर वार्ड वाइज स्प्रे भी हो रही है, साथ में फॉग भी हो रही है। जो फॉगिंग है वो रेगुलर बेसिस पर की जा रही है? हाँ, रेगुलर बेसिस पे की हर वार्ड में रेगुलर, हर गली में जाते हैं हम। जहाँ केस ज़्यादा हैं उधर भी ज़्यादा जाते हैं, उधर कई बार डबल भी हो सकती है। जैसे कि डेंगू के केसेस जो हैं 2000 टच कर चुके हैं, उससे अधिक केसेस जो है रजिस्टर किए गए हैं, तो जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आ रही है वहाँ पर क्या कदम उठा रहे हैं? वहाँ सर हम यही स्प्रे करते हैं पहले पेशेंट को, जहाँ पेशेंट मिल जाता है हम स्प्रे करते हैं उसके साउंडिंग एरिया, फिर फॉग करते हैं। और इसके अलावा अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इनके लोगों को अपने आप को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि खाली जैसे बोतल हो गई, जैसे फूलदान हो गया, टैंकी होगी, ड्रम हो गया, कूलर हो गया, इनको हफ्ते में एक दफ़ा सफाई करनी चाहिए। इसकी पूरी अच्छी तरह मांज के सफाई करनी चाहिए, फिर पानी डालना चाहिए, फिर उससे बचाव हो सकता है। जैसे फ्रिज की बैक साइड ट्रे होती है, उसमें भी हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें भी हो सकता है। अब जैसे कि अभी फिलहाल केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये और बढ़ेंगे या कम होंगे? नहीं, अब कम हो जाए, मौसम के तब्दील हो रहा है। आज केस कम आए हैं। आज हमारे कुछ कितने कोई 40 केस आए हैं सारे जम्मू में, ज़्यादा नहीं है। पहले 50 एक जगह होते थे, 20 एक जगह होते थे, ऐसे 100-200 हो जाता था सारे पूरे। तो इस बार कम हो, आज कम हुए। आज मौसम थोड़ा अच्छा है, थोड़ा कम है। आगे धीरे धीरे और कम होते जाएंगे? कम हो जाते हैं। यहाँ हम स्प्रे साथ साथ कर रहे हैं, पूरी बाड़ों में स्प्रे कर रहे हैं। उससे जो उड़ता मच्छर आएगा ना, हवा शवा चलेगी, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है कि उड़ जाता है, अपाई हो जाता है, तो कुछ मर जाता है। फॉग से जो उड़ता मच्छर है धुएं से मर जाता है। अपील क्या करना चाहते हैं आप आम जनता से? अपील है अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। जैसे कूलर हो गया ना, इसको भी हफ्ते में एक दफ़ा सफाई कर लो। जहाँ नाली शाली में पानी खड़ा है उसको डिस्ट्राइड कर दो, जहाँ उसमें मिट्टी का तेल, जहाँ जो पुराना ऑयल होता है वो डाल दो, उसमें लेयर बन जाती है, उससे सांस लेना उसको मुश्किल हो जाता है, फिर वो मर जाता है नीचे ही, वो उसके अंडे तैयार नहीं होते हैं। हाँ, जितना बचाव करेंगे उतना हम बच सकते जितना लोग अपना आपको अवेयरनेस करें ना, समझाएंगे लोगों, हम समझाते हैं, जैसे पोस्टर लगाते हैं, लोग समझ पढ़ के भी लिख सकते हैं। तो अपना आपको सफाई, नालियाँ साफ़ सुथरी, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। जहाँ खड़ा पानी है उसमें मिट्टी डाल दो, साफ़ सुथरा कर दो। तो जहाँ फिर उसमें मिट्टी का तेल डाल दो, जब खड्डा ज़्यादा है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दो। जैसे हमारे तालाब होते हैं ना, उनमें गुमुजिया फिश डालते हैं, वो लार्वा ख़त्म कर देती है। हमने सब में डाला हुआ है, जैसे पूरा अपने जम्मू में ना पूरे में डाला हुआ है। हर साल मानसून सीजन के बाद डेंगू के केसेस जो है वो प्रकाश में आते हैं, लेकिन इस साल जो है आंकड़ा चौंकाने वाला है और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। डेंगू के केसेस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन जो है, डिपार्टमेंट जो है वो प्रयासरत है, अपनी तरफ से वो कदम उठा रहा है, फॉगिंग की जा रही है और जहां जहां जरूरत है वहां पर सपोर्ट भी की जा रही है। अब जिम्मेदारी आम नागरिक की बनती है, हमारी बनती है कि अगर हम कहीं पर भी देखते हैं कि पानी की
ब्लॉकेज है, पानी जमा है, चाहे वो घर के अंदर है, घर के बाहर है, अपने वार्ड में है, अपने मोहल्ले में, तो हमें तुरंत जो है उस पानी को जो है उसको निकासी करनी होगी, उस पानी को जो है खाली करना होगा, ताकि डेंगू जो है वो अपने पैर और ना पसार सके। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने मोहल्ले की जो है रक्षा कर सकें, डेंगू के कहर से उनको बचा सकें। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।